ऑल द टाइम। आमीन। सबको स्वागत है परमेश्वर के घर में। सबको देखकर अच्छा लगे। पानी के समय में, वर्षा के समय में, ठंड के समय में भी हम समय निकाल कर अपने प्रभु से प्यार करने के लिए आए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में सुख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शांति पाते हैं। हालेलुया। तो आज जैसे परमेश्वर के वचन में हम लोग देखी जाए, आज प्रभु ने मुझे एक वचन को दिया है। हम जानते हैं वचन हमारे लिए आत्मिक रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आत्मा को वो बूस्ट करे है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आत्मा को बलवंत करे है। हमारे आत्मा को वो उस योग बनावे है कि हम शैतान की युक्तियों के सामना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन हमारे जीवन के लिए बहुत मुख्य है। जैसे हम प्रतिदिन रोटी को खाते हैं, हमारे शरीर के तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, उस तरह से हमारे परमेश्वर के वचन है। इसको जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम पक्का विश्वासी होकर प्रभु के लिए खड़े रहते हैं और शैतान के हर एक युक्तियों के सामना करते हैं, उसके हर एक प्लान्स को असफल बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे पास बाइबल है तो खोले हम लोग आज अपने बाइबल में आयजाया की किताब को आज हम देखेंगे। आयजाया नबी जो है, हम जानते हैं प्रोफेट है, नबी रहा और ऐसे प्रोफेसीज को उसने किया, जो बहुत से प्रोफेसीज घट चुका है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आज भी वो प्रोफेसीज पूरा होता है। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये ज़्यादातर प्रोफेसाई किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग खोलेंगे आयजाया चैप्टर 5 को। आयजाया चैप्टर 5 को आज हम लोग देखी जाए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत आज हमको दिखाता है, बताता है, जिसको पढ़कर सुनकर हमारे भी जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भी जीवन में हम लोग बदलाव लेकर आ सकेगा। तो आज हम इसको पढ़ेगा हिंदी में। तुम्हारे पास अंग्रेज़ी में है तो तुम अंग्रेज़ी में देख सकता है। हिंदी में इसको मैं पढ़ती हूँ वर्स 1 से। ऐसे बोलता है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाके ही लगी। इतने वाले पढ़ा है मैंने। इस बात को यहाँ पर आयजाया नबी गीत बनाकर गाता है और अपने प्रिय के लिए। और उसके प्रिय कौन है यहाँ पर? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज हिज बिलवड। उससे इतना प्यार वो करता है, उससे उतना लगाव उसका है, उसके विषय में वो गीत बनाया है। और यहाँ पर इस बात को बोलता है कि मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। वो कहता है एक उपजाऊ पहाड़ पर, टीले के मतलब एक पहाड़ पर, एक जगह पर मेरे प्रिय के एक दाख की बारी थी। बहुत ही उपजाऊ जगह पर उसने अपना एक दाख की बारी लगाया। और क्या क्या मेरे प्रिय ने, उसने उसकी मिट्टी खोदी और पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। और उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। गुम्मट के मतलब है टावा बनाया। और फिर दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। एक कुंड को भी खोदा जिसमें वो अपने दाख के फलों को रख सके। और फिर कहता है उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, दाख के लिए कुंड खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे दाखें ही लगी। कैसे दाखें उसको मिला? निकम्मा, वाइल्ड ग्रेप्स उसको मिला।
वो जिस बीज को बोया उस बीज के मुताबिक से फल नहीं मिला उसको। प्रेज द लॉर्ड। इसके मतलब ये है। तो यहां पर आगे वर्स 3 में वो कहता है कि अब हे यरूशलेम के निवासियों और ये यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। यरूशलेम के निवासियों से, यहूदा के निवासियों से ये बात को बोलता है कि मैं मेरे और मेरे दाख के बारी के बीच में न्याय करो। यरूशलेम के निवासी, यहूदा के निवासी कौन लोग थे? परमेश्वर के लोग थे, इजरायली लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और वो कहता है कि मेरे दाख की बारी और मेरे बीच में न्याय लाओ, अब फैसला करो। क्यों ये दाख के बारी में निकम्मे दाखें लगी? क्यों ऐसा हुआ? क्या कमी हो गई? प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वर्स 4 में, ध्यान से इस वर्स को देखो, और कहता है मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? यहां पर परमेश्वर इस सवाल को पूछता है कि मेरे दाख के बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने नहीं किया? प्रेज द लॉर्ड। समझ में आए सबके? आमीन। परमेश्वर यहां पूछे है कि मैंने जो दाख के बारी लगाया है, जो अच्छा बीज मैंने बोया है और उसके लिए मैंने सब कुछ किया है, और जब मैंने दाख की आशा किया, फल की आशा किया, तो उसमें निकम्मा फल लगा। जिस फल के मैंने आशा किया वो नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कमी रह गया है जो मुझे और करना रह गया है जो मैंने नहीं किया इस बारी के लिए? अब फैसला करो बोले। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा को दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। उसने मनुष्यों के लिए, उनको पाप से छुड़ाने के लिए, उनको उस दुष्ट शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए, उस श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए, उस बीमारी से छुड़ाने के लिए, उस नरक के आग से छुड़ाने के लिए अपने इकलौता बेटा को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। जिसने आकर हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हो गया, अपने सारा लहू को बहा दिया, जिस लहू से आज हमारा पाप धुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस लहू में आज इतना ताकत है, इतना कीमती लहू है, जिसमें आज भी कुदरत है कि आज उस लहू के ताकत को हम लोग आजमाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं जब हम अपने जीवन में उस लहू को लगाते हैं तो किस रूप से हमें आशीष मिलता है, किस रूप से हमें चंगाई मिलता है, किस रूप से हमें सुरक्षा मिलता है, किस रूप से हम शैतान को हराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के ये वचन के ओर प्यारे लोग आज हम ध्यान करें कि परमेश्वर आज ये वचन से, ये उन दिनों में इजरायली लोग से परमेश्वर बात करता रहा, क्योंकि इजरायली लोग को परमेश्वर, हम लोग जानते हैं उस कहानी को कि वो लोग एक पराया देश में, वो लोग बंधुआई में थे। 400 साल तक वे लोग बंधुआई में थे।
और ऐसे ऐसे बंधन में वो पड़े हुए थे और वहां से निकलने के लिए उनके पास आशा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके दोहाई को सुना, उनकी ओर नजर लगाया और उनको वहां से निकाल कर लाया। और उसने जैसे इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को वादा का देश दूंगा, उसी तरह से वहां से निकाल कर उसने वादा के देश में उनको लेकर गया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उस दासत्व के घर में से, जहां पर वो लोग दास बनकर रहे, वहां से उस राजा के हाथ से छुड़ा कर लाया। प्रेज द लॉर्ड। और रास्ते में ले जाते समय उनके जीवन में अनेकों आश्चर्य कर्म करते हुए गया। प्रेज द लॉर्ड। आकाश से मना बरसा कर खिलाया, चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया, रास्ता बनाया लाल समुंदर के बीच में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुश्मन के वार से बचाया उनको, हर एक बीमारी से छुटकारा दिया उनको। 40 वर्ष ले जब वे लोग उस जंगल में घूम रहे थे, एक भी बीमारी उनको नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जंगल में चले जाओ, बोले वहां नहीं जाना, वायरस हो जी। प्रेज द लॉर्ड, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन उस जंगल में परमेश्वर जब तक उनको ले आए फिरा, उनको बोले, बाइबल कहता है उनके कपड़ा भी नहीं फटा, उनके जूता भी पुराना नहीं हुआ, उनके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं लगा। वे हष्ट पुष्ट उन वादा के देश में प्रवेश किए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वे लोग उस वादा के देश में पहुंच गए, उनको छुटकारा मिल गया है, दास के बंधनों से छुटकारा पा लिया है। जब वहां जाकर बस गए, दूध और मधु की धाराओं वाला नगर में बस गए, अच्छे अच्छे फल को खाने लगे, खेती बाड़ी करके अपने वंश को आगे बढ़ाने लगे। सब कुछ होने के बाद में वे लोग उस खुदा को भूल गए। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को भूल गए जो अपने कंधों पर उठाकर उनको लेकर गया, जिसके बीच में वो था, बादल के खंबा में दिन में, रात में आग के खंबा में रहकर अगुवाई किया परमेश्वर। अपने आत्मा से उनको अगुवाई किया। हालेलुया। उनके साथ साथ परमेश्वर रहा, उनके हर एक दुआ को सुना, उनको रक्षा किया, हर एक बुरे लोग से बचाया। जो जाइंट लोग रहा उन देशों में, उनसे उनको बचाया। प्रेज द लॉर्ड। उन शैतानों से बचाया, उनको कर्मियों से बचाया। लेकिन ये लोग भूल गए, जब इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा, ये लोग भूल कर ये लोग किसके पूजा करने लगे? अन्य देवता के पूजा करने लगे, बाल देवता के पूजा करने लगे। इसीलिए एलिया नबी एक समय उनको ये चुनौती दिया कि चुन लो आज तुम किसकी सेवा करेगा। उन देवताओं की सेवा करेगा जो नदी उस पार है, या उस जिंदा परमेश्वर यहोवा की तो सेवा करेगा। आज चुन लो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो लोग नहीं सुनना चाहते रहे। वो लोग अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए, वो लोग इतना अपने चीजों में इतना लुप्त हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वे लोग भूल गए अपना खुदा को। इसीलिए यशायाह नबी यहाँ पर प्रोफेटिक रूप से गीत बनाकर गाता है और कहता है कि मेरे प्रिय के दाग के बारी एक ऐसी उपजाऊ टीले पर था, जहाँ पर उसने उनके बीच में उस गुम्मट को बनाया, वो टावा को बनाया। टावा यही साबित करता है कि गॉड वाज विद देम ऑल द टाइम। उनके निगरानी करता रहा, उनको देखभाल करता रहा, समय पर उनको भोजन देता रहा, समय पर उनके सब कुछ पूरा करता रहा। गॉड, हालेलुया। लेकिन वो लोग भूल गए हैं। और वो कहता है कि जब परमेश्वर ने दाग की आशा किया तो निकम्मे ही दाग उनको मिला। इसलिए वो कहता है कि क्या करना बाकी रह गया है जो मैंने अपने दाग के बारी के लिए जो नहीं किया, मुझे बताओ। हालेलुया। आज अगर हम लोग यही वचन अपन जीवन में लागू करके देखेगा तो हमारी जिंदगी एक समय कैसा था, हम कहाँ पर थे। हम लोग उसी तरह से इजरायलियों की तरह हम लोग उस पाप के दलदल में दसे हुए थे, उस दुष्ट शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे, उस बीमारी के बंधनों में जकड़े हुए थे, उन शरापों के नीचे हम बंधे हुए थे, उन जादू टोना के बंधनों से जकड़े हुए थे। हालेलुया। हमारा पांव नरक की ओर बढ़ता था। लेकिन यीशु मसीह को जिस दिन हमने जाना, जिस दिन उसको खुदा करके माना, उस दिन से हमारे जीवन बदल गया।
प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में सारे बंधन टूट गए, प्रेज द लॉर्ड। और जबकि आज हम आज़ाद हो गए हैं, तो आज हमारा जिंदगी क्या परमेश्वर को भाता है? क्या आज परमेश्वर जो आशा, जिस फल की आशा तुम्हारे हमारे जिंदगी में करता है, क्या आज हम उसको देते हैं? आज ये सवाल खड़ा होता है, प्रेज द लॉर्ड। आज कैसी फल आज हम अपने परमेश्वर को लौटार कर देते हैं? आज उसने अपने आत्मा से हमें भरा है, प्रेज द लॉर्ड। आज उसने हमें आत्मा से भरा, और आत्मा का फल क्या है? गलतियों के पुस्तक जैसे कहता है कि आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, सहनशीलता, नम्रता, भलाई, संयम। ये सब परमेश्वर के आत्मा के फल है, प्रेज द लॉर्ड। क्या इन सब फलों से आज हम लदे हुए हैं? क्या ये फल हमारे जीवन में दिखाई देता है? क्या वो खुदा का प्रेम आज हमारे अंदर में है? क्या आज हम एक दूसरे से उस प्रेम को प्रेम करते हैं, दर्शाते हैं? एक दूसरे के लिए हम उस प्रेम से हम एक दूसरे के साथ में निभाते हैं? क्या वो शांति हमारे दिल में है जो खुदा ने दिया है आज हमें? कि चाहे हमारे जीवन में हालात क्यों ना कैसा भी हो, हमारे दिल में वो शांति है, वो धीरज है, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे अंदर में वो नम्रता है? क्या वो भलाई के काम हमारे जीवन में प्रकट है? प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर यहाँ पर वचन से बोलता है कि क्या कमी रह गई है मुझे, और करना क्या और करूं मैं तुम्हारे लिए, और तो मैं क्या करूं? क्या आज तुम और हम चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए और करे, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के पास सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें चंगाई दे दो, हमें घर दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें धन दे दो। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि पहले तुम मेरे राज, मेरे धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी, प्रेज द लॉर्ड। ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, प्रेज द लॉर्ड। ये सब मिलेगी, मैं तुझे सब दूंगा, तू चिंता ना करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मत चिंता करो। बोले उन गौरैयों को देखो, उन चिड़ियों को देखो, लोग ना काटे, ना बोवे, ना बटोरे, लेकिन उनको मैं रोज खिलाता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। एक भी चिड़िया भूख से मरा हुआ हम लोग के अंगना में हम लोग के नहीं मिले, प्रेज द लॉर्ड। कभी हमने नहीं देखा कि हमारे आंगन में चिड़िया लोग मरा पड़ा है, प्रेज। कोई मिला? कोई के मिला? मिला कोई के? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रभु उनको देखभाल करे, प्रेज द लॉर्ड। तो बोले तुम्हारा जो जीवन है उन चिड़ियों से बढ़कर है, तुम उनसे मूल्यवान हो। इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर में से क्रोध निकाल कर हमारे अंदर में प्यार भरी से, प्रेज द लॉर्ड, नफरत निकाल कर प्यार भरी से, ये सब शरीर के काम में से हम लोग को निकाल के परमेश्वर अपने आत्मा दी से, और वो आशा करे कि हम आत्मिक फल को लाए, प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता के फल को हम लाए, पवित्रता के फल को लाए, पश्चाताप के फल हम उगाए, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आशा करे हमारे जीवन से, वो देखे मांगे कि हमारे जीवन में उसके द्वारा रद्दोबदल, और अगर हम बदला नहीं है, हम वही पेशन है जो 20 ईयर्स पहले रहा, तो कुछ कमी है हमारे अंदर, प्रेज द लॉर्ड। गोट के हम लोग ब्लेम नहीं सकता करे कि तुम हमारे लिए और नहीं किया कुछ। इसीलिए प्रभु यहाँ पूछे ये सवाल प्यारे लोग आज कि मेरे दाग के बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने ना किया हो? क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाके लगी, निकम्मी दाके, जो 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 दाग से कोई फायदा नहीं है, कड़वाहट से भरा हुआ दाग, सड़े हुए दाग। आज कैसा फल हम उत्पन्न करते हैं प्रभु के लिए। यीशु ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, जो डाली मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा, प्रेज द लॉर्ड, बहुत फल लाएगा। क्या आज हमारा जीवन प्रभु से जुड़ा है?
क्या आज हम उसमें बना है? क्या उसकी बातें हमारे अंदर में बनी है कि हम अपने मन के बात लेकर चलते हैं? आगे को यहाँ पर क्या बोले हैं प्रभु? बोले अब मैं तुमको बताता हूं कि अपने दाग के बारी से क्या करूंगा। यू नो व्हाट हैपन्स, जब क्या होता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर के कोई भी तरह के काम नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी फल नहीं दिखता है, तो क्या होता है? जब हम प्रभु के वचन के मुताबिक से नहीं जीते हैं तो क्या होता है? हम बंधुआई में चले जाते, अनेक बंधनों के नीचे आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यहाँ बोलता है अब मैं क्या करने वाला हूं ये दाग के बारी के साथ में। दाग के बारी के विषय में, ये पेड़ के विषय में, फल के विषय में बाइबल में भरा पड़ा है। बोले धन्य है वो व्यक्ति जो बोले परमेश्वर के मार्ग में जो चले है, बोले उस पेड़ की तरह है जो नाला के किनारे बोया गया है, जो हर ऋतु में फले है, उसके कोई चिंता नहीं रहे, सूखा भी हो जाए वो फिर भी जिंदा रहे, हरा भरा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, फल लाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो नाला के किनारे रहकर, वो नाला के पानी पी पी कर और नाला के किनारे के जमीन के वो न्यूट्रिएंट्स पा के वो बड़े है और फले है। हालेलुया। झूरा से उसके कोई चिंता नहीं रहे है। इसी तरह से हमारा मसीह जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन है। अगर हम प्रभु में जुड़े रहेंगे, उसके बातों में बने रहेंगे, हम फलेंगे फूलेंगे। जानते हो शुरुआत में जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाकर ये पृथ्वी में छोड़ा, उनको पहला बात क्या बोला? उसने कहा जाओ फलो और फूलो, पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला जाओ फलो और फूलो। दैट मीन्स गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस टू बी फ्रूटफुल। आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर फल की आशा करे। एक फलवंत मसीह हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है यहाँ पर जो फल नहीं लाया है, निकम्मा हो गया है, अब मैं उनके साथ में क्या करने वाला हूँ, या बोले है बोले अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने दाग की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। कांटे वाले बाड़े, उसके मतलब क्या है? जानते हो, हम लोग जानते, किसान लोग जब कोई चीज खेत में अपना बोए है तो वो लोग तार लगावे ना, तार लगाए है, कांटा के तार लगाए ज्यादा करके, है कि नहीं? कांटा के तार लगाए है कि कोई जानवर, कोई जंगली जानवर कोई आए के खेत में हल के नुकसान ना करे, वो खेत के, प्रेज़ द लॉर्ड, नुकसान ना करे। इसीलिए वो बाड़ा वो लगाए है, वो बाड़ा लगाए है कि उसके जो खेती है, उसके जो खेत का जो फल है वो उपजाऊ रहे, फलवंत रहे, सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं उस कांटे वाले बाड़ा को हटा दूंगा। जब तुम प्रभु के पास आता है, जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, जब उसको अपना खुदा मान लेता है, जानते हो क्या करता है तुम्हारी जिंदगी में? वो बाड़ा लगा देता है। किस चीज का बाड़ा वो लगाता है? अपने लहू के बाड़ा, अपने पवित्र आत्मा के आग के बाड़ा वो लगा दिए है। वो दीवार को खड़ा कर दिए है कि शैतान तुम्हें छू नहीं सके। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान तुम्हारे जीवन में बर्बादी नहीं लेकर आ सके। परमेश्वर अपने लहू के बाड़ा लगा के तुम्हें सुरक्षा देने लगे हैं। कोई नहीं सके तुम्हारे जीवन में हमला करे, कोई तुम्हें नहीं सके कोई रकम से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करे, क्योंकि परमेश्वर के हाथ तुम्हारे जीवन में रहे, परमेश्वर के निगरानी तुम्हारे जीवन में रहे। इसीलिए परमेश्वर यहाँ बोले कि मैं क्या करूंगा, अब मैं उस बाड़ा को हटा दूंगा। जब मैं बाड़ा हटा दूंगा तो क्या होगा कि वो चट की जाए। चट की जाए मैंने मानने की उसके कोई भी आकर नुकसान करके चला जाए, कोई भी आकर उसको बर्बाद कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब काय की उसमें पूरा एक्सेस मिला है जाने के लिए, उसके जीवन का हर एक द्वार दुष्ट के लिए खुल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हर एक बंधनों से वो जकड़ा गए है। अब वो उसके लिए सुरक्षा हट गए है। वो सुरक्षा कवच जो परमेश्वर ने डाला था, बोले मैं अब हटा दूंगा, वो दीवार को मैं गिरा दूंगा कि वो रौंदी जाए। क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शैतान आकर कब्जा करे? क्या हम चाहते हैं कि शैतान आकर पूरा हमारे जीवन को वो अपनी इच्छा के अनुसार चलाए, हमारे जीवन को बर्बाद करे? कितना लोग चाहता है? नहीं चाहता है ना, हम लोग कोई नहीं चाहता है। तो क्या हमें करना है? हमें परमेश्वर के बात को मानना है, उसमें बना रहना है, उसके इच्छा पे चलना है, अपने मनमानी नहीं करना है। जब हम अपने मनमानी में रह रहे होते हैं तो परमेश्वर के सुरक्षा कवच हमारे तरफ बगल से हट जाता है। तब फिर शैतान जब आकर छूने लगता है, बीमारी लाने लगता है, बंधुआई में ले जाने लगता है, मारने लगता है, तो हम लोग रोने लगते हैं कि पादरी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें ऐसे होए लगा, हम बीमार है, हमें ऐसे बुरा सपना दिखाए है, हमार नौकरी चला गए, हमार खेत के उपज में कोई फल नहीं आवे है, हमारे जीवन में कोई रकम से उन्नति नहीं है। ये सब होने लगे है। क्यों? क्योंकि हमारा कसूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कसूर किसका है? मेरा। मैंने परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया है। जो प्रोमिस गोट के साथ में मैंने बांधा, जो प्रोमिस मैंने यीशु के साथ में बांधा, बपतिस्मा लेने समय मैंने वो वाचा को बांधा, प्रभु मैं आज से तेरे लिए जीऊंगा, आज से तेरे वचनों पर चलूंगा, आज से प्रभु तेरे राज की खोज करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आधा रास्ते में हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग किससे वाचा बांधा है। आधा रास्ता में हम लोग उस वादा को भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये वचन से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और फिर क्या बोलता है? मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। तो जल ना बरसाए उसके मतलब कोई ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में नहीं है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। जल के द्वारा परमेश्वर के आशीष आवे है। आमीन। परमेश्वर बोले मैं आज्ञा दूंगा मेघों को, क्लाउड्स को, कि अब कोई रकम के आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिले, तुम्हारे ऊपर पानी नहीं बरसी, खुदा के कोई आशीर्वाद नहीं आए। प्यारे मित्रों, आज हम अपने जीवन को गौर करें और देखें ये वचन हमारे जीवन में कहां पर लगे। आमीन। क्या हम इन इजरायली लोगों की तरह है जो प्रभु के भूल गया है, जो बाल देवता के पीछे चलने लगा है, जो मटेरियल थिंग्स के पीछे चले लगा है? यहाँ पर अगर हम लोग आगे और पढ़ते जाएगा, यहाँ पर बतावे है वर्स 8 में, परमेश्वर वर्स 7 में बोले है, बोले सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है। इजराइल के घराना उसके दाग की बारी है। चेच आज उसके दाग के बारी है। चेच क्या है? बिल्डिंग नहीं है, तुम और हम मिल के चेच बनता है। हम सब प्रभु के देह हैं, हम सब उसके देह के एक एक अंग है। और प्रभु आशा करता है कि हम सब अंग मिलकर उसकी प्रशंसा महिमा करें, उसके लिए फल लेकर आए, उसके लिए हम लोग उसके महिमा प्रकट करें, प्रभु के फल को हम लोग उगाए, यीशु मसीह को हम लोग ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा गाए। जहां भी हम जाए लोग हमें नहीं देखे, प्रभु को देखे और बोले कि ये प्रभु के जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें प्रभु के आत्मा है, इसमें प्रभु के प्रेम है, इसमें प्रभु के भलाई के काम दिखाए में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बोले उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय देख पड़ा। परमेश्वर न्याय की आशा करे हमारे जीवन से। हम लोग कैसे एक दूसरे के बीच में न्याय करता है कि पक्षपात करता है, बुराई की तरफ ज्यादा झुक जाता है। कोई के हम लोग सताता है, कोई के हम लोग दबाता है, कोई के हम लोग तुच्छ समझता है। कैसे हम लोग न्याय करता है, जस्टिस लेकर आता है,
किसी के जिंदगियों में, किसी के साथ में, हमारे रिश्तेदारी हम लोग कैसे निभाता है, ये सब मायना रखे है हमारे जीवन में। यही तो फल लावे है, यही फल प्रभु आशा करे है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कैसे उठता है, बैठता है, व्यवहार करता है, कि काटे दौड़ता है, कि बुराई करता है, कि दूसरों के बर्बादी के बारे में सोचता है, कि उनके लिए दुआ करता है कि लोग उसमें से निकल जाए। प्रेज द लॉर्ड। और वो फिर कहता है कि उसने धर्म की आशा की, परंतु उसमें चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। धर्म की आशा करे प्रभु, राइचसनेस, सीधाई, पवित्रता, राइट काम करने के लिए आशा करे प्रभु। क्या आज हमारा जीवन में ये सब काम प्रकट है जो आज प्रभु चाहता है? वो बोले हाय उन पर जो घर से घर, खेत से खेत यहाँ तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता था कि तुम देश में अकेले रह जाओ। घर से घर, आज लालच में दुनिया पड़ा है, लालच में लोग पड़ा है कि हम और 4 घर ले ले, और 4 मोटर ले ले, और हम ये कर ले, और हम वो कर ले। परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए हम लोग जमा करता मटेरियल थिंग्स। हालेलुया। प्रभु को भूल गया है, मटेरियल थिंग्स के पीछे दौड़ता है। यहाँ पर बताए बोले घर से घर मिलाता है, बोले जगह नहीं बचे, सब जमीन अपन लिए हम लोग रख लेता है। किसी के साथ में शेयर करे के हम लोग नहीं मांगता है, हमार करके हम लोग मरता है। प्रेज द लॉर्ड। और बोले ऐसे नहीं हुए कि तुम एक दिन अकेले रह जाओ, कोई नहीं तुम्हारा साथ दे। आज कितना बड़ा बड़ा घर में खाली पड़ा है, कोई जगह कोई नहीं है, लालच करके बटोर लेने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वो लालच नहीं मांगे, हम लोग के वो हुकुम दी से, आज्ञा दी से, बोले लालच ना करना, किसी के घर का लालच ना करना, किसी के खेत के लालच ना करना, किसी के गाय बैल के लालच नहीं करना, किसी के स्त्री के लालच नहीं करना, कोई तरह के लालच नहीं लेकर आना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु लालची नहीं चाहता, लालच नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वासी बने और प्रभु का आशीर्वाद से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें। उसके आशीर्वाद में 4 घर में मिलेगा, में मिली। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लालच करके हम नहीं, उल्टा काम करके उल्टा चीज लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोले निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे का दाख की बारी से एक ही बद दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीच से एक ही अप्पा अन्न उत्पन्न होगा। श्रापित हो जाए बोले तुम्हार खेत। 10 बीघा में से बोले तुम खाली थोड़ा से बोले निकाल पाएगा कुछ। आमीन। तुम मेहनत करेगा, खूब बोएगा, लेकिन बरकत नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के हाथ हमारे जिंदगी से हट जावे है, उसके आशीर्वाद हमारे जीवन से हट जावे है, उसके बाड़ा हमारे जीवन के चारों ओर से हट जावे है, हमारा जीवन श्राप के नीचे आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हम लोग ना भूले। बहुत समय हम लोग मसीह लोग इस बात को भूल जाते हैं। दुनिया में हम लोग इतना घुल जाते हैं, इतना मिल जाते हैं, हम लोग दुनिया के सिस्टम में इतना लुफ्त हो जाते हैं। हम लोग सोचता वो लोग ऐसे करे, ला हम वैसे रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बात को याद रखना, तुम चुना हुआ वंश है, सेंटिफाइड पीपल है, अलग किया हुआ लोग है, प्रभु के लहू से धोया हुआ लोग है, प्रभु के चुना हुआ वंश है, उसके राज्य के पदधारी लोग है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के नहीं है हम लोग। बोले ये संसार और उसके सारे काम मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग सदा के लिए उसके राज्य में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु आज एक ऐसा लोग तैयार करे, जैसे पादरी बताई से, कि आज हम उन लोग में एक है। हमारे लिए परमेश्वर क्या ना क्या नहीं करी से, और क्या बाकी है करने के लिए, वो भी वो करे के तैयार है। मांगो बोले, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ हमारे द्वार, हम खुलेगा तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? बोले हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। क्या बोले, बहुत समय चेत जावे को कोई जन मदिरा में इतना उ रहे है, अल्कोहलिक रहे है, तो बोले बाइबल में कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। ऐसे और जगह भी लिखा है। बाइबल पढ़ेगा तब तो पता लगी ना। बोले हाय उन पर, हाय उन पर के मतलब उसके ऊपर हाय कुछ बर्बाद होए लाए उसके मतलब। आमीन। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। किस चीज के पीछे आज लोग भागते हैं? दारू के पीछे भागते हैं, खाना के पीछे भागते हैं, नाच गाना के पीछे भागते हैं, प्लेजर के पीछे भागते हैं, एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग किसके पीछे भागते हैं? हम प्रभु के पीछे भागते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा दौड़ जो है प्रभु के साथ में है। हमारा मंजिल यीशु मसीह है। हमारा रास्ता पवित्र रास्ता है। प्रेज द लॉर्ड। चौड़ा मार्ग में बोले बहुत जन चले। फिर क्या बोले? बोले उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुली और दाकमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य के ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। पार्टी ओन रहे वो लोग के, बोले वो लोग के पार्टी में बोले सब रकम के साजा बाजा बजे, पूरा नाच गाना चले, रॉक म्यूजिक चले, डिस्को चले, और कौन सी बोले उसके, सब चले, दारू चले, दंगा चले, वही सब में वो लोग बोले मगन नहीं। बोले वे लोग परमेश्वर के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों को कामों को नहीं देखे कि what God is doing in my life, what God wants to do in your life, उसको दृष्टि नहीं करे। उसके बारे में उनको चिंता नहीं है कि परमेश्वर आपके दर्शन क्या है मेरे जीवन के लिए, आप मेरे जीवन में और क्या करने के सोचता है प्रभु, और किस रूप से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु, और कैसे मैं प्रभु तुझे प्रकट करूं। ये सब के विचार है ये नहीं बोले उनके पास। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके जीवन इतना डूबा हुआ है इन चीजों में कि उनको पता ही नहीं है कुछ। और फिर क्या बोले? बोले इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इस वेश को अच्छा से समझो। बोले अज्ञानता के कारण, अज्ञानता ज्ञान नहीं रहने के कारण, परमेश्वर के वचन के ज्ञान नहीं रहने के कारण, परमेश्वर की ज्ञान नहीं रहने का कारण, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण हम लोग बोले बंधुआई में जाते, मेरे प्रजा के लोग बंधन में पड़ जाते हैं। आज कौन से बंधन से तुम जकड़ा है देखो, कौन से आदत से तुम जकड़ा है देखो, कौन चीज तुम्हें परमेश्वर से दूर रखी से देखो, क्योंकि तुम परमेश्वर को अच्छा से जाना नहीं है, अज्ञान है तुम, इसीलिए वो बंधन तुम्हारे ऊपर में। जिस दिन तुम प्रभु के जानने लगेगा, उसके करीब आ जाएगा, उससे तुम जुड़ जाएगा, सारे बंधन से तुम आजाद हो जाएगा। आमीन, आमीन। और इसीलिए बोले लोग भूखे मरे हैं, प्यासा मरे हैं। और वेस 14 बहुत इंपॉर्टेंट वेस है, शायद इसके बारे में बहुतों के पता नहीं है। बोले इसीलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। अधोलोक, अधोलोक क्या है? नरक। नरक बोले अपना मुंह इतना बड़ा कर ली से
और बेपरिणाम पसारिस, बोले जितना बोले बड़ा करे सकिस, नरक अपना मुंह खोल के रखिस। और जो लोग परमेश्वर के बात नहीं सुने, परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, परमेश्वर के मार्ग को नहीं ढूंढे है, उसके भय नहीं रखे अपना जिंदगी में, उसके इच्छा पे नहीं चले है, उसके भवन में नहीं आवे है, उसके उपस्थिति में उपासना नहीं करे है, बोले उसने अत्यंत लालसा करे। नरक इतना लालसा से भरा है तुम्हें निगलने के लिए, तुम्हें निगलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले बेपरिणाम अपना मुंह पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में बोले जा पड़ते हैं। हालेलुया। एक रोज हम एक ड्रीम में मैं गोट दिखाई से इतना इधर से हम दिखता है, इतना काला बादल के रकम है या धुआं के रकम है, एकदम घना, एकदम थिक डार्कनेस, जिसके बोला जाए थिक डार्कनेस। और वो जैसे अभी कुछ टाया हुआ जरा तो धुआं उठे ना, वो रकम के धुआं के रकम इधर से आवे है, जैसे सुनामी आवे। प्रेज द लॉर्ड। और इधर से आवे जब वो, तो उसके पाथ में जितना चीज है वो लेते आवे, निगलते आवे दिखता। पेड़, घर, इंसान, सबके वो लील लेवे जाने। फिर वो घर पेड़ दिखाई नहीं, उस अंधकार में हल जावे दिखावे। और हम दिखता, हम पादरी के संगे ऐसे खड़ा है, इसके पकड़ के हम खड़ा है, बोला वाह वो आवे, बोला हम लोग कहने, बोला घसीट ले, गीच ले ना। थोड़ा देरी में ये साइड से दिखता है, इतना भारी से उजाला, इस सुनामी का रकम उजाला इधर से आए, एकदम ब्राइट से। थोड़ा देरी में इधर घूम के देखता, वो है ही नहीं, वो जो काला बादल, वो अंधकार, वो है ही नहीं। तो हम सोचा है क्या दिखाई सब में गॉड। कभी कभी दर्शन के द्वारा प्रभु हम लोग के दिखावे, बतावे कि अंधकार जो है वो इसी तरह से अपना मुंह खोल के रखी से, उसके बगल जो भी मुड़े है उसमें हल जावे। प्रेज द लॉर्ड। और जो ज्योति के बगल उड़े उसको बोले उजाला हो जाए उसके जीवन। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन के ज्योति पाए लेवे। प्रभु यीशु मसीह बताइए, बोले मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, बोले अंधकार में नहीं चली, अंधकार के काम नहीं करी। अभी लास्ट वीक में मैं एक और ड्रीम गोड दी से हम दिखता यहीं पे चर्च में हम दिखता है। और जना वहाँ जहाँ प्रांजल है खड़ा, बैठी से वहाँ खड़ा है, और पादरी वहाँ से हमें बोले है कि बोले बाइबल पढ़ो, कोई स्क्रिप्चर बताई से बोले पढ़ो। तो हम खोल के इसे बाइबल पढ़ता है, तो हमें जना बत्ती वो एरिया में नहीं है, तो हमें बहुत अच्छा से देखा ही नहीं है। तो हम यहाँ बत्ती के सामने जाके के भी देखता, तो भी हमें नहीं देखा है। हमारा आँखी एकदम जना अंधियार होगी, कुछ दिखाते नहीं, पढ़े मनता नहीं पढ़ पाता। तो पादरी से हम बोलता हम नहीं देखा है, हमें हमारा आँखी एकदम अंधेरा हो गए, पढ़े नहीं, प्रार्थना करो। तो फिर थोड़ा देरी में देखता खुल के क्लियर हो गए हमारा आँखी, और हम सब के देखता ऐसे जैसे हम लोग कैंपिंग करता तो नहीं गद्दा छोड़ के सुता, सब मेम्बा लोग दिखता, सब सुता, सब स्लीप करे, और हम जोर से चिल्ला के सबके जगाता, जगो उठो प्रार्थना करो। सबके हम चिल्ला चिल्ला के बोलता उठो प्रार्थना करो। दिखता सब एक बगल से सुता। क्या दिखाई सब में गॉड? यही दिखाई से कि वचन के जब हम लोग पढ़ता है हम लोग के समझ में नहीं आवे, ये हम लोग के लिए कवर्ड है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ता नहीं है। चेच सुते है आत्मा में, आमीन। चेच सुता है। हम ऐसे फील करता कि गॉड हमें दिखावे कि चर्च के लोग स्लीप करे, आत्मा में स्लीप करे, जागृत हो, जगो,
यीशु मसीह आने वाला है। जगो, परमेश्वर फल खोजने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जगो, परमेश्वर फल की आशा करता है। तुम उसके दाग के बारी है। परमेश्वर तुम्हें ढूंढते हुए आता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में वो आत्मा के फल। प्रार्थना में समय बिताओ, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, स्टार्ट प्रेइंग। प्रार्थना करो। कोई और के प्रार्थना के लिए वेट नहीं करो कि वो प्रार्थना करिए हम चंगा हो जाएगा। हम खाली अपन लिए मत सोचो। सोचो कि यीशु मसीह आई, क्या तुम्हें लेकर जाई? यीशु मसीह आई, क्या तुम उसके साथ में हो लेगा? क्या तुम तैयार है? क्या आत्मा में तुम फलवंत है? क्या आत्मा में तुम जागृत है? क्या तुम रोज उससे वार्तालाप करता है, रोज उसके साथ में समय बिताता है, रोज वचन को पढ़ता है, समझता है, उसके वचन को अध्ययन करता है, वो तुमसे बात करे है? क्या तुम उसके लिए फल लेकर आता है? क्या तुम उसके चर्चा लोगों में करता है? यही तो फल है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक स्क्रिप्चर लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 1 में कि परमेश्वर के अनुग्रह को बोले व्यर्थ नहीं होने दो, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दो। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। दया दिखाई परमेश्वर, अनडिजर्व्ड फेवर दिखाई से, इसीलिए आज हम लोग बच गया है। हम लोग कोई अच्छा काम नहीं करा रहा कि प्रभु हम लोग के चुन के बचा ली से। प्रभु हम पे दया करी से, हमको उस दुनियादारी से, पाप से, दुष्ट से छुड़ा के अपना बनाई से, तो हम अब उसके महिमा प्रकट करें, उसके फल प्रकट करें, उसके आशीषों को प्रकट करें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आज ये वचन मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर आज इस वचन से आज चर्च को उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर के तुम दाग के बारी है और परमेश्वर तुम्हें यहाँ पे बोइस है और परमेश्वर एक अच्छा बीज तुम्हारे अंदर में डाली से, जो उसका वचन का बीज है। और प्रभु ये आशा करे कि तुम अच्छा बीज से अच्छा फल लाएगा, निकम्मे फल नहीं लेके आएगा। खड़े हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज परमेश्वर आए और ढूंढे फल को, क्या आज फल मिल सके हमारे पास? है तुम्हारे पास कैसा फल है? मीठा, जैसे डिजर्व करे गोल का बोटली हो सकता है, बोटली है, आत्मिक है, आत्मा से भरा है, प्रार्थना से भरा है, वचन पढ़ता है, ये सब परमेश्वर मांगे ना, तभी परमेश्वर तुम्हें हमें अलग करी से। इसलिए नहीं अलग करी से कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे, तुम ढेर पैसा कमाओ, घर 10 घर बनाओ, जिससे आज बचत में घर के बारे में बताइए से घर खाली हो जाए, कोई नहीं दे, सुनसान हो जाए ना, तो उसके खातिर नहीं बुलाई से। वो लोग के अंदर में वो शैतान रॉन्ग थॉट्स भर दी से, प्रजा के लिए हम लोग नहीं बनाई ये हम लोग करेंगे अपन आपकी खुशी के। अरे भाई, सब कुछ परमेश्वर दी से, तुम उसको लाभ लो, उठाओ, और परमेश्वर की खास मकसद है कि हम उसकी आदर दे, महिमा दे, प्रार्थना करे, जगे, प्रार्थना दे परमेश्वर। हालेलुया। हमें टाइम से ऑफरिंग ले लीजिए।